आदिल साहब, आपकी जानी पाऊंगी, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और इससे पहले हमने देखा पीपल्स पार्टी भी यही गिले शिकवे करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही गिले शिकवे करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल किसको रही है? ये हमारे सियासतदानों के नजदीक इसका मतलब है क्या? मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों को बिठा के एक दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि ये है क्या। अब तो आवाम को शक होने लग पड़ा है कि इसका मतलब पता नहीं क्या है, कि अगर नून लीग भी ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें नहीं मिल रही, और ये कोई पहली मरतबा नहीं, ये कोई दूसरी तीसरी शख्सियत हैं जिन्होंने ये कहा कि उनके अभी भी कोई रिजर्वेशन अगर हैं। लेकिन राना साहब जो ये बात कर रहे थे ना कि मुल्क को बहरानों से निकालने के हवाले से कि जी ये नून लीग ही ये कर सकती है, तो आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई जो कि नून लीग, अच्छा जो मंशूर है ना, जी जी हम ये अक्सर बात करते आते हैं कि मंशूर कहाँ है, सियासी जमातें मंशूर पे तो बात ही नहीं कर रही। जी जी नून लीग इस हवाले से किसी हद तक दीगर जमातों की निस्बत सबकत ले जाती नजर आ रही है कि वो मंशूर साज जो मंशूर की तैयारी का काम है, बज़ाहिर ऐसे नजर आ रहा है कि इन्होंने दूसरी जमातों की निस्बत ज़्यादा तेजी से शुरू कर दिया। अगर दूसरी जमातों ने इसको शुरू कर भी दिया है तो अभी तक वो सामने नहीं आया। मिसाल के तौर पर आज इरफान सदीकी साहब जो हैं, उन्होंने, जो कि चेयरमैन है इस कमेटी के, उन्होंने 30 रैली कमेटियां तश्कील दे दी हैं और 20 नवंबर तक इसमें उन्होंने तजावीज़ मांगी हैं, और इन्होंने जिन जिन फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और या जिनकी दिलचस्पी है उनसे तजावीज़ मांगी हैं। अच्छा, मेरी बात भी हुई जब ये सामने आई डेवलपमेंट, तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि आप मंशूर में भी उसका कोई जिक्र कर देंगे कि आप वाकई मुल्क को बहरान से निकाल पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी चैलेंज है। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, हमने 2013 में भी इलेक्शन से पहले कोई ऐसे बड़े दावे नहीं किए थे। इरफान सदीकी साहब का कहना है कि हमने आकर डिलीवर किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस मरतबा अलबत्ता हम जो मंशूर में जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं उसमें हमने कुछ बड़े फैसले करने हैं निजकारी के हवाले से, हमने नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़ों के हवाले से जो एक प्लान है वो इसका हिस्सा बनाना है, फिर एजुकेशन को मार्केट ओरिएंटेड करना है, उसको हमने इसका हिस्सा बनाना है, और आम आदमी को रिलीफ देने की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मंशूर की हद तक तो ठीक है। अब ये देखेंगे कि वो किस हद तक, अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते हैं तो क्या वाकई वो इस पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं। लेकिन उनका ये दावा है कि आप कंपैरिजन कर लें कि 2000 से लेके 2023 तक जो हुकूमतें आई हैं, कि आने से पहले किसने क्या दावे किए और क्या डिलीवर किया। तो बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि सियासी जमातों ने मंशूर साजी जो है, मंशूर की तैयारी जो है, उस पर काम शुरू कर दिया है। और यही हम बात करते आ रहे हैं कि ये तो अब नफरत की सियासत, बुग़्ज़ और एक दूसरे को निशाना बनाने की बजाय असल अवामी इशूज़ की जानिब आए, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है।